हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने ओपन सेट, क्लोज सेट्स इनकी डेफिनेशंस करी थी। अभी हम इन्हीं सेट्स के ओपन सेट और क्लोज सेट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे कि हाउ टू फाइंड द क्लोजर ऑफ अ सेट, हाउ टू फाइंड द इंटीजर ऑफ अ सेट्स एंड सो ऑन। सो कीप वाचिंग फॉर मोर। Here I have written few examples for interior and closures of a set and open sets and closed sets. So these are few examples. So एक एक करके हम इनको सोल्व करेंगे। Okay? So सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट से। A इक्वल टू x, x इज लाइन बिटवीन 1 to 5, स्ट्रिक्टली लेस देन है। वैसे आप हमेशा ये देख के समझ जाए कीजिए कि whenever स्ट्रिक्टली लेस देन वाला इनइक्वालिटी है तो वो सेट्स ओपन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और जहाँ पे लेस देन इक्वल टू वाला इनइक्वालिटी आ जाएगा वो सेट क्लोज्ड रहते हैं, और अगर दोनों आ जाएंगे तो नीदर ओपन नोर क्लोज रहेंगे। ओके, सो 1 और 5 के बीच में स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वालिटी, और साथ ही साथ मेंशन किया हुआ है कि x 3 और 4 के इक्वल नहीं है, मतलब 1 से 5 हम ओपन इंटरवल कर ले रहे हैं लेकिन उसमें से बीच में से 3 और 4 निकाला हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपने देख ली है, इसको मैं रब कर देती हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। सो किस तरीके का सेट होगा, ये जो है ये आपके पास 1 to 5 ओपन इंटरवल है, लेकिन इसमें से माइनस किया हुआ है 3 and 4। सो अगर हम इसको ड्रॉ करें, सपोज दिस इज माय 1 2 3 4 and 5, ये ओपन इंटरवल तो है लेकिन बीच में से जस्ट ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने 2 पॉइंट छोड़े हुए हैं। ओके, तो आप चेक कीजिए इसको ओपन, अगर मुझे चेक करना है तो ये देखना रहेगा क्या ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, क्योंकि यहाँ पर 3 तो है ही नहीं, तो हमें 3 के लिए चेक ही नहीं करना 3 की नेबरहुड है कि नहीं है। 3 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर तो उसकी नेबरहुड है कि नहीं है, और आई कैन राइट इट लाइक दिस, इट्स 1 3 ओके, यूनियन 3 to 4, यूनियन 4 to 5। कैन आई राइट लाइक दिस? ये जो सेट हमने यहाँ लिखा हुआ है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीके से ये पूरा इंटरवल 1 to 5 कवर हो रहा है और उसमें 3 और 4 नहीं आ रहे बीच में से। देखिए हमने 3 ना यहाँ लगाया ना यहाँ लगाया, दोनों के साइड से ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये ओपन इंटरवल्स का यूनियन है, तो दिस सेट इज गोइंग टू बी ओपन। तो जो हमने ए वाला एग्जांपल किया है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सेट। ओके, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। बी है आपका 1 -1/2 +1/2 -1/3 +1/3 एंड सो ऑन। इस सेट के बारे में पूछा गया है कि ओपन है या क्लोज है। ओके, तो अगेन इसकी भी स्टेटमेंट आपने देख लिया, मैं इसको भी रब कर देती हूँ, फिर हम इसको चेक कर लेंगे। तो अगर हम बी को मार्क करें तो बी किस तरीके का सेट हो गया आपके पास, बी इस प्रकार का सेट हो गया। इसके पास 1 आ रहा है, 1/n आ रहा है एंड -1/n आ रहा है, जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो इस टाइप की सेट का हम पीछे कर चुके हैं। जो इसका लिमिट पॉइंट आएगा वो 0 आएगा, 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट। तो क्या चेक करो, अगर मुझे इस सेट को शो करना है कि क्लोज है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करना चाहिए। 0 इसका इकलौता लिमिट पॉइंट है, क्या ये लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है? क्या 0 इस सेट के पास है? नो, 0 इज लिमिट पॉइंट बट 0 डजंट बिलोंग्स टू बी, तो ये सेट क्लोज नहीं हुआ। दिस सेट इज नॉट क्लोज, क्योंकि क्लोज होने के लिए उसको अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करने चाहिए थे। चेक कर लीजिए क्या ये सेट ओपन है। ओपन होने के लिए आपको क्या देखना रहेगा, क्या ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। इसका कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए, सपोज मैं यहाँ से कुछ भी ले लेती हूँ, 1/2 ले लेती हूँ, 1/2 बी से बिलोंग कर रहा है, यू नो दैट। क्या ये 1/2 की नेबरहुड है? 1/2 की आप एक छोटी सी एप्सिलॉन नेबरहुड ले लीजिए। सपोज मैंने ले लिया कि 1/2 में से आप कुछ छोटा सा ऐड कर लीजिए, कुछ छोटा सा सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फॉर द सेफर साइड मैं सपोज 1/2 ही ऐड कर रही हूँ, तो 1/2 + 1/2 इट्स विल बी 1। ओके, सो 1 एंड 1/2 में से -1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दिस इंटरवल विल बी 0, 1 हो जाएगा। तो 1/2 इससे बिलोंग कर रहा है। क्या ये इंटरवल इस बी सेट के अंदर कंटेन है? आप देखिए बी सेट के अंदर जस्ट पॉइंट्स आ रहे हैं, इस तरीके के पॉइंट्स लाइक 1 एंड अल्टीमेटली जो आपके पास में सपोज यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, तो और इधर नेगेटिव साइड से भी आ रहे हैं पॉइंट, तो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें 1 है और 1 के सब इधर इधर जाते जा रहे हैं, 0 के पास ही डेंस होते जा रहे हैं सारे, 0 की नेबरहुड में ही आ रहे हैं आपके पास। ओके, तो अगर मैं 1/2 ले रही हूँ, सपोज मैं 1/2 यहाँ से ले रही हूँ, तो 1/2 को कंटेन करने वाला जो इंटरवल है वो इंटरवल इस सेट के पास नहीं आएगा, क्योंकि इंटरवल के पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, और जबकि यहाँ पर इसके पास डिस्क्रीट पॉइंट्स आ रहे हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स लाइक 1 देन 1/2 देन 1/3 एंड सो ऑन। ओके, सो ये अपने पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, तो ये सेट आपका ओपन भी नहीं है।
So this was the example of a set which is not open, not closed. Okay. Now coming towards third question. थर्ड में आपके पास C आपने 1/n लिया हुआ है, n इज नेचुरल नंबर, कुछ इसी प्रकार का है क्वेश्चन, थोड़ा मैंने और स्पेसिफाई कर दिया इसमें। इंटीरियर और क्लोजर पूछ रहे हैं हम यहाँ पर, किसका इंटीरियर और क्लोजर क्या होगा। आप क्योंकि देख चुके हो यहाँ पर, क्योंकि ये सेट क्लोज तो नहीं है तो C का क्लोजर C के इक्वल भी नहीं होगा, और क्योंकि ये सेट ओपन भी नहीं है तो C का इंटीरियर भी C के इक्वल नहीं होगा। बिकॉज अ सेट इज ओपन इफ एंड ओनली A इंटीरियर इज इक्वल टू A एंड अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली A क्लोजर इज इक्वल टू A। क्योंकि ये सेट ना तो ओपन है ना क्लोज है, तो ये दोनों ही चीजें C के इक्वल तो नहीं आने वाली है। तो देखते हैं किसके इक्वल आती है ये, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो इफ आई नीड टू कैलकुलेट C इंटीरियर, तो आपने यहाँ पे देखा जैसे ऊपर कि ये अपने किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, दैट मीन्स नो पॉइंट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो C इंटीरियर इज गोइंग टू बी एम्प्टी इन दिस केस। ओके, C क्लोजर क्या होता है, C क्लोजर कैलकुलेट कर लेते हैं। C क्लोजर आपका C यूनिट ड्राइव सेट ऑफ C था, ठीक है, तो C तो है और ड्राइव सेट ऑफ C, ड्राइव सेट इसका लिमिट पॉइंट क्या है, इसका एक लोकल लिमिट पॉइंट 0 ही है। ओके, सो दिस इज योर क्लोजर ऑफ दिस C सेट। ओके, तो क्योंकि आप देख सकते हैं C के इक्वल नहीं है तो ये सेट क्लोज भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम D में हमने R√2 टाइप के मेंबर्स लिए हुए हैं, जहाँ पे R एक रैशनल नंबर है, तो मुझे चेक करना है ये सेट ओपन है या क्लोज है। ओके, तो अब अगेन इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये रख कर दिए हुए हैं, अपने स्टेटमेंट सबकी नोट कर ली हुई है। अब सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि अगर मुझे D क्लोजर कैलकुलेट करना है तो D क्लोजर कैसा होगा। तो D क्लोजर के लिए आपके पास D यूनियन ड्राइव सेट ऑफ D आ जाएगा। ड्राइव सेट ऑफ मीन्स इसके आपको लिमिट पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। इसके लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे, आप देख चुके हो कि इसमें एक तरीके के रैशनल नंबर आ रहे हैं, साथ में √2 और लगाया हुआ है। अगर R एक रैशनल नंबर है और √2 भी एक रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल्स को आप इनटू करेंगे तो रैशनल भी रहेगा। ओके, रियल भी हो सकता, सॉरी नेचुरल नंबर भी आ सकता है। सपोज यहाँ पे भी आपने √2 ही ले लिया, लेकिन यहाँ पे कोई यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल रैशनल्स, ठीक है। तो इसको एक मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ कि इसका जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे दो में भी ऑल रियल नंबर्स, सेम एज इन केस ऑफ द रैशनल नंबर इटसेल्फ। तो लाइक मैंने कोई भी एक फिक्स कर लिया, कोई भी एक रैंडम रियल नंबर फिक्स कर लिया, इसकी एक छोटी सी एप्सिलॉन नेबरहुड ले ली, ठीक है। तो x इससे बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। यू नो x माइनस x प्लस एप्सिलॉन। ओके, ये होगा ही होगा। सो अगर मैं यहाँ पे y में दोनों में √2 लगा दूं, ये भी 2 रहेगा। ये दोनों ही आपके पास रियल नंबर है, एंड बिटवीन टू रियल्स देयर लाई इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स। ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब जो x माइनस एप्सिलॉन y में √2 और x प्लस एप्सिलॉन y में √2, और ये जो r है ये इनफाइनाइट होंगे इस प्रकार के। इनफाइनाइटली मैनी r जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, और यू मे राइट x माइनस लेस देन r√2 लेस देन x प्लस एप्सिलॉन। ये हमने इधर इंटू करवा दिया दोनों साइड √2 से। तो इसका मतलब r√2 बिलोंग्स टू दिस थिंग, दैट मींस ये नेबरहुड हो गई x की, और इसके पास इस तरीके के कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो हमने जो पीछे डेफिनेशन करी थी लिमिट पॉइंट की, वो यही थी कि अगर कोई भी एक पॉइंट की नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आते हैं तो वो पॉइंट एलिजिबल हो जाता है बनने के लिए लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब x तो मैंने कोई भी एक रैंडम रियल नंबर पिक किया था, वो लिमिट पॉइंट हो गया इस सेट का। इसका मतलब सारे रियल नंबर्स इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, तो इसका जो ड्राइव सेट हो जाएगा वो R हो जाएगा। ओके, सो यू मे राइट कि जो D का क्लोजर होगा वो D यूनियन ड्राइव सेट ऑफ D विल बी D यूनियन R। R तो सबसे बड़ा सेट है, हमारा यूनिवर्सल सेट R ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा R। तो इसका मतलब ये सेट ओपन नहीं रहा, सॉरी क्लोज नहीं रहा। ओपन के लिए क्या है, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। तो अगेन क्योंकि यहाँ पे रैशनल टाइप्स के मेंबर आ रहे हैं, नेबरहुड होने के लिए इसको अपने अंदर एक इंटरवल कंटेन करना पड़ेगा, जो कि ये नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ रैशनल्स ही आ रहे हैं और इंटरवल्स में रैशनल्स भी होते हैं, तो ये सेट ओपन भी नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए सेट व्हिच इज नीदर ओपन नॉर क्लोज। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं रख कर देती हूँ ऊपर से सबको, ताकि हम लास्ट क्वेश्चन को इजीली कर सकें। लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड एग्जांपल ऑफ ए सेट व्हिच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ये तो ओपन होता है, एक्सेप्ट काउंटेबली मैनी पॉइंट्स। इट सेज आप एक ऐसा ओपन सेट लिखिए, क्योंकि ये डेफिनेशन ओपन सेट की है, अ सेट व्हिच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। एक आप ऐसा सेट लिखिए जो कि ओपन भी हो साथ के साथ
काउंटेबली मैनी पॉइंट्स का नेबरहुड ना हो। तो ओपन सेट के लिए आर में जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में इंटरवल ही आता है। मैं कोई भी एक रैंडम इंटरवल ले लेती हूँ। सपोज मैंने 1 2 एक इंटरवल ले लिया, ये मैं ए साइड में लेती हूँ सपोज। ये तो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, ये काउंटेबली मैनी पॉइंट्स की नेबरहुड नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं इसका यूनियन इसके साथ करवा दूं 1 by n के साथ, तो हमने जस्ट देखा था अभी ऊपर थर्ड एग्जांपल में आई थिंक या फोर्थ में जो भी था कि ये अपने किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं होता। और इसके अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर काउंटेबली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए सेट व्हिच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट काउंटेबली मैनी। यहाँ काउंटेबली मैनी में आप फाइनाइटली मैनी भी कर सकते हो। इसकी बजाय अगर आप ऐसे लिख दें 1 2 का यूनियन 1 2 से n, so this set is neighborhood of each of its points except n points, n finite है यहाँ पर। तो अगर आपसे कोई पूछे give example of a set which is neighborhood of each of its points except 2 points, तो आप सीधा यही लिख देंगे, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, एंड पॉइंट्स की नेबरहुड नहीं है। 1 की नेबरहुड नहीं है, ये आप देख चुके हो। ओके, सो वाई 1 की नेबरहुड क्यों नहीं होता कि 1 के लिए हम ऐसे क्या दिक्कत आ जाती है। तो आपने देखा था इधर साइड से तो नेबरहुड निकल ही जाती है, लेफ्ट में चली जाती है, सो दैट्स व्हाई वो इसके अंदर नहीं आता थी। बट वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, अगर हम 1 की बात करें तो क्या आप 1 से पहले वाला जस्ट पहले कौन सा रियल नंबर आएगा ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर समवन से इसकी 0.99999 हम ले लें, वो जस्ट 1 से पहले वाला रियल नंबर होगा, तो दैट इज क्योंकि ओपन सेट में आप उसके जस्ट क्लोज वाला जो भी लास्ट एलिमेंट है उसके जस्ट पास वाला एलिमेंट नहीं बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि 0.999 अगर आप बोलते भी हैं 0.999, एंड इफ यू डू रिमेम्बर योर 9th क्लास जिसमें आप रैशनल नंबर कैलकुलेट करते हो, ये एक रैशनल नंबर है, यू नो दैट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर कौन सा है अगर आप वो कैलकुलेट करने जाओगे, जैसे कि हम इसको 0.9 बार लिख सकते हैं, इसको मैं रख कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 0.9 बार में आपको ध्यान होगा वो 9th क्लास वाला प्रोसीजर 0.9 बार है, देन 10 रखोगे तो 9.9 बार आ जाएगा। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास 9p/q 9 आ जाएगा, तो p/q आपके पास 1 आ जाएगा। सो अगर आप ये नंबर बोल रहे हो तो 1 ही है, दिस इज नॉट द नियरेस्ट नंबर टू 1। सो 1 के जस्ट पहले वाला नंबर आप नहीं बता सकते हो। दैट मीन्स ओपन सेट की यही क्वालिटी होती है कि आप जो भी नंबर है, सपोज 1 है, तो आप इसके जस्ट पहले कौन से आ रहा है, यू कैन नॉट रीच द बाउंड्रीज, दिस इज द मेन थिंग ऑफ ओपन सेट। ओके, so this was all about examples of open sets, closed set, interior enclosures। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, और इसको शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ ओपन सेट्स एंड क्लोज्ड सेट्स। और अगर अभी तक आप इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।